जय हिंद साथियों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथियों देखते हैं। साथियों सबसे पहले हम इन्हें x और x डैश बोलते हैं, इन्हें y और y डैश बोलते हैं। साथियों इधर हम प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। साथियों इधर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। साथियों इस पॉइंट को हम ऑरिजिन 0 0 बोलते हैं। साथियों अब हम जानते हैं, इन्हें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इन्हें सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इन्हें थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। साथियों इसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यू आता है। साथियों इसमें हमें x पे प्लस, साथियों x एक्सिस पे माइनस और y एक्सिस प्लस वैल्यू होता है। साथियों इसमें x एक्सिस पे माइनस और y एक्सिस पे भी माइनस, ऑल नेगेटिव। साथियों इस पर हमें x एक्सिस पे प्लस और y एक्सिस पे माइनस होता है। साथियों यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे साथियों किसी भी ग्राफ का x पर कोई भी वैल्यू, सपोज दैट x पर वैल्यू a है, तो साथियों x का वैल्यू y के पैरेलल होगा, y का पैरेलल। इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a। साथियों इन्हें हम इस साइड से भी दिखा सकते हैं, x पे पावर x का वैल्यू माइनस है। साथियों हमें इस बात को याद रखना होगा कि x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू y के x एक्सिस y का पैरेलल होता है। साथियों इसका मतलब है x एक्सिस y के समांतर वैल्यू देगा। और साथियों इन्हें हम देखते हैं, इससे हम y और y डैश बोलते हैं, इन्हें x और x डैश बोलते हैं। साथियों y एक्सिस पर कोई वैल्यू a है, y एक्सिस पर वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कोई भी x का समांतर या x का पैरेलल होता है। निगेटिव में भी साथियों अगर हम लेंगे तो x का वैल्यू माइनस है, इसीलिए साथियों हमें y एक्सिस, क्योंकि साथियों ये जो वैल्यू है y एक्सिस पे, y एक्सिस x का पैरेलल होता है, अर्थात y एक्सिस
x का समांतर होता है। साथियों हमें इस बात को नोट रखना है, x का वैल्यू y के पैरेलल होता है और y का वैल्यू x का पैरेलल होता है। इसके बाद साथियों हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानेंगे। साथियों हम जानते हैं कोई भी पॉइंट A और B है, इसका x1 और y1 और x2 y2 है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है AB, इसको हम रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। साथियों अगर वो ऑरिजिन से जाएगा तो ऑरिजिन किसी भी ऑरिजिन से गुजरता है 0 0, तब ऑरिजिन का डिस्टेंस हम जानते हैं ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथियों जब इक्वी डिस्टेंस की बात आता है, हम सपोज दैट P x और y है। साथियों इसके इक्वी डिस्टेंस की बात हो तो यहाँ इसका वैल्यू a b a1 b1 और इसका वैल्यू b b2 c2 हो, तो इक्वी डिस्टेंस हम इन्हें PA इक्वल टू PB लिखते हैं। साथियों इक्वी डिस्टेंस फार्मूला से हम जानते हैं इसको x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 x माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इनका वैल्यू a2 और b2। साथियों इस तरह से हम जानते हैं AP इक्वल टू BP। साथियों इससे हम जानते हैं x माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b2 का होल स्क्वायर। साथियों इसी फॉर्मूला लगा के हम इक्वी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। साथियों सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। कोई पॉइंट A x1 y1 है, B x2 y2 है। साथियों इसको m रेशियो m1 और m2 में जब करता है तब हम जानते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये डिवीजन फार्मूला है। साथियों y का वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। साथियों जब हमें इनका केंद्रक निकालना होता है सेंटर, तो x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2।
और y निकालना है y1 प्लस y2 बाई 2। साथियों, इस तरह हमने कोऑर्डिनेट का कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया। जय हिंद साथियों।